बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का जो विरोध करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का जो विरोध करेगा उसके 32 दांत झाड़ दिए जाएंगे। वहीं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर 295 का 505 और 298 के तहत धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी की भी संभावना बताई जा रही है। पटना पहुंचते ही उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया बिहारी प्रिंस और पॉजिटिव इंडिया न्यूज चैनल पर। दरअसल आपको बताते चले कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने को लेकर उनका विरोध बढ़ता ही चला जा रहा है और वहीं राजद और भाजपा आमने सामने हो चुके हैं, जहां राजद के नेता कह रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट पर ही उनको घेर लिया जाएगा और राजद के जो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं तेज प्रताप यादव अपना सेना बना रहे हैं और सेना को एक सेना की आर्मी की तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। आरएसएस जैसे अपने स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देता है, उस प्रकार से आर्मी की तरीके से तेज प्रताप यादव अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का पटना एयरपोर्ट पर ही घेराव कर लिया जाए, उनको बाहर ना निकलने दिया जाए। वहीं सबसे बड़ी बात यह भी आ रही है सामने कि तेज प्रताप यादव ने खुलेआम बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी दे दी है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में किसकी सरकार है। ये बात बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को याद रखना चाहिए। यानी कि लोग जो कह रहे हैं कि ये गुंडा राज चल रहा है, ये जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री खुद जो है सो धमकी देकर साबित करने पर लगे हुए हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि दरअसल राजद के नेता पागल हो चुके हैं और इनको अपना इलाज रांची के काके हॉस्पिटल में कराना चाहिए, जो कि फ्री में इलाज होता है। क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जो हिंदू संतों का बेवजह विरोध कर रहे हैं और बेवजह हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं के भगवानों को टारगेट करते हैं, वही ये लोग रोजा नमाज में जो है मतलब टोपी पहन करके चले जाते हैं फास्टिंग तोड़ने। उसको क्या कहा जाता है वो भी हमको नहीं पता है कि क्या फास्टिंग तोड़ता है कि क्या खुलता है। उसके बाद आप जरा ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि वहीं पे बागेश्वर धाम वाले बाबा का जब से विरोध होने लगा है तब से अब एक भाजपा के एक बड़े नेता सामने आए हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो बागेश्वर धाम वाले बाबा का विरोध करेगा उसका 32 दांत जो है वो झाड़ दिया जाएगा, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देख लीजिए। काल से ही भक्ति भाव से हनुमंत की शक्ति से देश को दिशा और दशा और दिशा दोनों बदलने का जो वो संकल्प लिया है, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा? आपको मालूम है, आंधी की तरह उड़ जाएगा, आंधी की तरह उड़ जाएगा। इसलिए आप जो लोग कहते हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, उनका 32 दांत झड़ जाएगा। शिक्षा मंत्री को दिया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का सफल कार्यक्रम होगा, मैं स्वयं खड़ा रहूंगा, देखते हैं किसका मजाल। अब सारे भाजपा नेता, हिंदुवादी संगठन और आरजेडी जो भी है वो आमने सामने हो चुकी है और बताया जा रहा कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए आर पार की लड़ाई होगी। वहीं लोगों का कहना है कि भाजपा वोट बैंक के लिए, हिंदुवादी संगठन जो है वो वोट बैंक के लिए दरअसल इसका सपोर्ट कर रहे हैं ताकि भाजपा को चुनाव में फायदा हो। लेकिन वहीं आपको बताते चले कि लोगों का यह भी कहना है कि दरअसल आरजेडी मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन आपको बताते चले कि पटना से 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर के तरेत पाली मठ में 1300 बीघा में बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में 3 से 5 लाख लोग पर डे भाग लेंगे। यानी कि 13 मई से 17 मई तक जो बागेश्वर धाम वाले बाबा का जो कार्यक्रम है इसमें 25 से 30 लाख लोग पहुंचेंगे। वहीं आपको ये बताते चले कि भूमि पूजन जो है वो 3 मई को ही हो गया है और आगाज कर दिया गया है कि अब आर पार की लड़ाई होगी। और भूमि पूजन होने के बाद ये बात चैलेंज ठोक कर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने बता दिया है और बिहार सरकार को चैलेंज दे दिया है कि अगर रोक सको तो रोक लो, हम तो आएंगे और अपना कार्यक्रम जो है वो करेंगे, लोग शामिल होंगे। वहीं आपको बताते चले कि बिहार सरकार के अगर वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव, और तेज प्रताप यादव सिर्फ एक मंत्री नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो एक राजा के बेटे हैं, राजा के घर में उन्होंने जन्म लिया है और उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री या पिताजी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आरजेडी अभी सत्ता में है। तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी के इतने बड़े नेता का ये बयान साफ साफ धमकी
कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाता है कि सरकार अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। और आर पार की लड़ाई के मूड में इसलिए है क्योंकि सरकार के सह पर बताया जा रहा है, ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सरकार के सह पर मुजफ्फरपुर के एसडीएम कोर्ट में यह मामला दर्ज कराया गया है, एसडीओ कोर्ट जो कहते हैं, और वहां मामला दर्ज कराया गया है जिसमें 295 का 505 और 298 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। और आरोप लगाया गया है कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को भगवान का अवतार बताते हैं और उन्होंने हिंदुओं के भावना से खिलवाड़ किया है। तो हमारा एक बार पुनः सवाल है कि शिरडी वाले, जिसको लोग साई कहते हैं, हम उसको बाबा नहीं कहते हैं, वो अफगानिस्तान से कि पाकिस्तान से आया था और वो हिंदू है या मुस्लिम है ये भी पता नहीं चल पाया है, और ना ही कोई उसको ये क्लियर कर सकता है कि आखिर वो क्या था क्या नहीं था। और उसकी बाकायदे मंदिर बनाकर पूजा की जाती है, एक बहुरूपीय की मंदिर बनाकर के पूजा की जाती है और लाखों लोग उसको पूजते हैं, उसका बाकायदे मंदिर बनाया गया है, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो साई जैसे लोग जो कि बहुरूपिया है उसका मंदिर अगर बन जाता है, 3 लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का देखिए मौका खोज रहा है, मौका कैसे खोजता है लोग, इसको जरा समझिए कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप पर एक के बाद एक कार्रवाई की गई, आप इसको जरा आपको आसान भाषा में हम समझाते हैं मात्र 1 मिनट की रिपोर्ट में कि दरअसल होता क्या है कि जब आप बाइक से अगर आप निकलेंगे या कार से ही अगर आप निकलेंगे, कहीं पे भी अगर चेकिंग चल रहा है, कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला या पुलिस वाला अगर चेकिंग करता है तो उसका उद्देश्य क्लियर होता है। आपका उद्देश्य क्या है नहीं पता, लेकिन उसका उद्देश्य और एम क्लियर होता है कि उससे किसी भी जिस गाड़ी को रोकवाएगा वो उससे कुछ ना कुछ पैसा लेगा। अब आप देखिए, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो कागज मांगेगा, कागज अगर है तो आप प्रदूषण दिखाइए, प्रदूषण अगर नहीं है तो इंश्योरेंस दिखाइए। अगर सब कुछ अगर आपके पास है तो आपको कहेगा कि आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा है। अगर आप सीट बेल्ट भी बांधे हुए हैं तो कहेगा कि गाड़ी में आगे आपको शीशे में फिल्म चढ़ी हुई है, उसका लगेगा। अगर फिल्म भी आपने नहीं चढ़ाई है तो आपको कहेगा गाड़ी में आगे बम्फर काहे लगाए हुए हैं। अब मतलब कि अनेक प्रकार से देखिए उसका उद्देश्य क्लियर है, उसको पैसा लेना है आपसे, किसी भी तरीके से घूस लेना है तो वो कोई ना कोई बहाना बना करके लेगा। उसी तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को घेरने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो मनीष कश्यप के मामले में अपनाए गए। और मनीष कश्यप जैसे उस व्यक्ति पर इन्हें लगाया गया जिस पर उसके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी, आप जरा सोचिए कि जिसका दादा इस देश के लिए चीन से लड़ाई लड़ा हो, जिसका बाप अभी जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो और लगातार जो है वो गोलियों की परवाह न करते हुए सीमा पर तैनात हो, उसके बेटे पर और उस व्यक्ति के पोते पर एनएसए लगाया जाता है, रासुका लगाया जाता है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ये एक देशद्रोही पर लगाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि जब एक स्वतंत्रता सेनानी के पोते को अगर देशद्रोही घोषित कर दिया गया हो, लाइसेंसी सरकार ने घोषित किया है, उसको लाइसेंसी देशद्रोही घोषित कर दिया, तो धीरेन्द्र शास्त्री क्या चीज़ है। धीरेन्द्र शास्त्री पर भी ये सब हमले इसलिए किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से पटना पहुंचते ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मुस्लिम वोट बैंक को खुश किया जा सके। लेकिन सरकार की ये जो नीति है और रणनीति है कभी नाकाम नहीं होगी, और सरकार का मनमौजीपन जो है वो किसी कीमत पर नहीं चलेगा। आपने देख लिया होगा कि सरकार जो मनमौजीपन कर रही थी, जातीय जनगणना करवा रही थी, केंद्र सरकार के अधिकार का हनन कर रही थी, इसको पावर नहीं है फिर भी वो काम कर रही थी। हाई कोर्ट ने जमकर लतार लगाई और जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट पेश करने पर भी रोक लगा दिया गया। और आप देख पा रहे होंगे कि सरकार आखिर किस ढर्रे पर चल रही है, किस रणनीति के तहत काम कर रही है। इनको बिहारियों की चिंता नहीं है, इनको हिंदुओं की भावना की चिंता नहीं है। ये कह रहे हैं ना, टोपी लगा करके रोज़ा नमाज पढ़ने चले जाते हैं, वही अगर 8वीं होगा या अगर दुर्गा पूजा होता है तो उसमें ही लोग भंडारा वंडारा नहीं कराते हैं। कभी देखे हैं, सुने हैं ये लोग का कि कभी कुछ किया हो हिंदू के लिए? क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं है, हिंदू जातियों में बटा हुआ है और उसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। तो अब आपको ये हाथ खुला नहीं रखना है, अब आपको मुट्ठी बांधना है और इन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को आपको अपना पावर दिखाना है कि हिंदू में क्या पावर है। आप जरा एक चीज़ सोचिए कि आपकी जनसंख्या इस देश में 70 से 75% है और जिसकी संख्या 25% है, जिसकी संख्या मात्र 25% है, उसको सब पार्टी सांडे का तेल लेकर के तैयार रहती है मालिश करने के लिए, लेकिन 75% हिंदुओं को नहीं करती है, उसकी भावनाओं के साथ खेलती है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि आपका हाथ खुला हुआ है। मुट्ठी बांधिए, यादव, पासवान, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार मत बनिए, हिंदू बनिए। और हिंदू जब बनिएगा तो इन पार्टियों को, इन नेताओं को उसका औकात दिला दीजिएगा। और ये तो आपके पीछे जो है ना, संडे
का तेल लेकर के ऐसे घूमेंगे, और हो सकता है कि जो नेता ज़्यादा पैसे वाला हो वो बटर लेकर के घूमे और आपके ऊपर मक्खन लगाए। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कैसी इज्जत कराना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बात जान लीजिए कि एकता में ही शक्ति होती है, और जहाँ पे भी विभक्ति हुई वहाँ आपका सर्वनाश तय है, विनाश तय होता है। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग अच्छी लगती है तो यूट्यूब पर अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और आपके फॉलो करने से हमारा भी मनोबल मजबूत होता है, ताकि हम अन्याय के खिलाफ सच के साथ, मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ आवाज़ उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।